हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोजाना आपको संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है। तो फ्रेंड्स आपके मॉडल पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैंने 19 करा दिए हैं, ये आपका 20वां मॉडल पेपर चल रहा है। तो दोस्तों अभी तक जिन भाई बहनों ने आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 4 डेली क्लासेज, रोजाना क्लासेज संस्कृत के लेने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो को जितना हो शेयर कर देना, क्योंकि बात आपके संस्कृत की है। फ्रेंड्स जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। समय आपके पास में बहुत कम है, रिवीजन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कि आपका संस्कृत का पेपर किस तरीके का आया था पिछली बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका, क्वेश्चनों के आंसर दिया करो दोस्तों, लाइव आया करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आप लोगों के लिए बहुत कम समय में ही आपके जो है 1 से 30 तक क्वेश्चन कराती हूँ। तो जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। अष्टाध्यायी को कितनी अध्यायों में विभाजित किया गया है? 4, 6, 8, 12। कितने में किया गया है अष्टाध्यायी को? तो सबको पता है अष्ट 8, तो क्वेश्चन भी आंसर जाएगा आपका 8, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र है। इज्ञडः न वेति ही सुंगन कश्य क्रम्यजंतः। कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन जाएगा दोस्तों आपका न वेति, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकुह विसर्जनीयाणाम डॉट डॉट पद को भरिए, क्या आएगा? तालु, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ। तो सबको पता होगा अकुह विसर्जनीय वाला दोस्तों आपका सी ऑप्शन जाएगा, यानी कि आपका कंठ आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वश। वश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ड है। आपका ना, ट, क, श। कौन सा आता है बताइए? तो ये आता आपका ना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गमनार्थक, ज्ञानार्थक, वचनार्थक और अकर्मक धातुओं के योग में कौन सी संज्ञा होती है? करण संज्ञा, कर्म संज्ञा, संप्रदान संज्ञा या अधिकरण संज्ञा? कौन सी होती है बताइए? तो ये होती है आपकी कर्म संज्ञा। बात आपके अकर्मक की बात चल रही है, धातुओं के योग में कौन सी संज्ञा होती है? तो आपकी कर्म संज्ञा होती है। ऑप्शन आपका बी की ओर जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्म संज्ञा। अगला क्वेश्चन है आपका, शत्र शानच प्रत्यय की संज्ञा है। निष्ठा, सत, नदी, घी। कौन सी है? तो ये दोस्तों आपकी शत्र और शानच में जो जाती है वो आपकी शत है। शत्र शानच से याद कर लेना, शत। अगला है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार का तालु, मूर्धा, कंठ, नासिका। तो दोस्तों सबको पता होगा अनुस्वार का नासिका है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है, इंद्रकील। इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, कादम्बरी। किस में होता है? तो ये होता है आपके किरातार्जुनीयम में, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला है, प्रसिद्ध गद्य काव्यकार सुबंधु की रचना है। तो सुबंधु की रचना वाष्वदत्ता है, स्वप्न वाष्वदत्ता है, या रत्नावली है, या प्रतिनाटकम है? कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो इसमें दोस्तों आपकी जो है सुबंधु की रचना जो है वाष्वदत्ता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, धिया निबद्धीय मतिद्वयी कथा। यहाँ अद्वितीय कथा में किन 2 ग्रंथों की बात हुई है? कौन से 2 ग्रंथों की बात हुई है? बृहत कथा और वाष्वदत्ता की। बृहत कथा और स्वप्न वाष्वदत्ता, वाष्वदत्ता और प्रतिनाटक, बृहत कथा और रत्नावली। कौन सा ऑप्शन जाएगा बताइए? तो ये है आपका बृहत कथा और वाष्वदत्ता, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विजातीय पद को चुनिए। विजातीय, मेष, वृषभ, वृक, काकुदम। कौन सा है इसमें विजातीय? तो विजातीय जो है वो है आपका काकुदम। ठीक है, 54 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 54 को चतुःपंचाशत, चतुर्पंचाशत, चतुःपंचाशत या चतुर्पंचाशत? कौन सा ऑप्शन है बताइए? गिनतियों को तो दोस्तों आप लोग याद करके जाना, इसमें से तो आनी है। तो ये आपका होगा चतुःपंचाशत, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वचन मात्र में विभक्ति होती है, सबको पता है, प्रथमा विभक्ति होती है वचन मात्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवकोकिल पद में समास कौन सा है? अवकोकिल तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अव्ययीभाव? कौन सा है इसमें? तो इसमें है आपका तत्पुरुष समास, अवकोकिल तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा का पर्यायवाची शब्द है, गंगा का तरुणी, वारुणी,
स्वर्णिधि सप्तकी कौन सा है गंगा का पर्यायवाची? तो ये है आपका स्वर्णिधि, सी ऑप्शन। अगला है स और त वर्ग का श और ट वर्ग के योग होने पर श और त वर्ग के स्थान पर श और ट वर्ग आदेश होता है। यह सूत्र कौन सा है? स्तुह इष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु झलाम झशोअन्ते मु अनुस्वार कौन सा सूत्र है बताइए? तो इसमें सूत्र है दोस्तों इष्टुनाष्टु, बी ऑप्शन। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृपण, कृकृत्य, क्रूरः, कृतघ्न कौन सा है? तो ये आपको पता ही है कृतघ्न, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा परेशान मत होइए दोस्तों, थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। अगला क्वेश्चन है कर्मवाच्य बनाने पर कर्म में विभक्ति होती है। देखिए कर्म ही पूजा है दोस्तों, आप लोग कर्म करते चलिए और आपका टेट तो आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान देते चलिए बस। तो कर्मवाच्य बनाने में कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो कर्म में विभक्ति होती है आपकी प्रथमा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है? गीता के 10वें अध्याय का नाम कर्मयोग, भक्ति योग, विभूति योग या विश्व रूप दर्शन योग कौन सा है? तो ये है आपका विभूति योग, सी ऑप्शन। भुआदिगढ़ की धातु क्या है? भू, पट, हस, उपयुक्त छवि। तो ये है आपकी उपयुक्त छवि। भुआदिगढ़ की धातु जो है वो आपकी भू भी है, पट भी है, हस भी है, उपयुक्त सभी, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका दुह धातु परस्मै पदी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? दुग्धी, दोग्धा, दोग्धी, धोछी कौन सा बनेगा? ऑप्शन जाएगा डी की ओर, धोछी। अमुशाम यह सर्वनाम रूप कहाँ बना है? अमुशाम, तो ये बना है आपका अदस स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन में। अगला है किस पुराण को विश्वकोश कहा जाता है? किस पुराण को? ब्रह्म पुराण को, अग्नि पुराण को, वायु पुराण को या नारद पुराण को? बताइए किस पुराण को कहा जाता है विश्वकोश? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपके अग्नि पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। किसको? अग्नि पुराण को क्या कहा जाता है? विश्वकोश। अगला है माध्यन्निंदन संहिता का अपर नाम क्या है? दूसरा नाम वाजसनेही संहिता, तैत्तिरीय संहिता, शतसाहस्री संहिता या यजुर्वेद संहिता कौन सा है इसका? तो ऑप्शन जाएगा इसके ए की ओर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अस्कृत पद का अर्थ क्या है? अस्कृत बताइए। एक बार, बार बार, पुनः, कभी कभी। तो इसका जो है वो है आपका बार बार। अस्कृत का मतलब है बार बार। अनुष्टुप छंद में कितने वर्ड होते हैं? 32, 44, 48, 56 कितने होते हैं? तो सबको पता होगा 32 होते हैं दोस्तों। अनुष्टुप छंद में 32 वर्ड होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम क्या है बताइए? छाया अंक है या आपका विदा अंक है या मिलन अंक है, सम्मेलन अंक है? थोड़ा भी पढ़ा होगा तो भी बता सकते हैं, बताइए। ये है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम पूछ रहा है, तो क्या नाम है बताइए? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो चतुर्थ अंक है उसका नाम है विदा अंक, बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र में परिगणित है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन चला जाएगा इसका दोस्तों आपका वो है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हैं? उद्देश्य का निर्धारण, मूल्यांकन और प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, अभिलेख तैयार करना, ए एवं बी दोनों। तो ऑप्शन इसका कौन सा जाएगा? ए एवं बी दोनों जाएगा, डी ऑप्शन। लास्ट है आपका प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं। प्रक्षेपित बताइए, श्यामपट्ट एवं कार्टून, प्रतिरूप एवं कठपुतलियाँ, फिल्म एवं स्लाइड्स, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जाएगा फिल्म एवं स्लाइड, जो ऐसे करके दिखाते हैं वो वाला जो है प्रक्षेपित, तो वो आपका सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट करते हो तो ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश बने रहिए, अच्छी रहिए और पेपर बेहतरीन तैयारी कीजिए।